नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और अभी मैं मौजूद हूँ कर्मचारी चयन बोर्ड में। दरअसल लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड की जो एग्ज़ाम हुआ उसी के चलते 648 पद के लिए अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इससे पहले भी यहाँ मुलाकात की, जवाब आया, फिर वापस आज यहाँ पहुँचे, फिर मुलाकात की है। दरअसल रिजल्ट जारी को लेकर ये लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनको समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है। इसी के चलते लोग बड़े दुखित दिखाई पड़ रहे हैं। तो अभी अंदर जाके आए और आलोक राज जी से भी इनकी मुलाकात हुई। तो क्या अभी तक इनको सूचना दी गई, क्या इनको समझाया गया, ज़रा उन पर बातचीत करते हैं। जी, आप अंदर गए थे तो अभी तक क्या आपको जवाब मिला है? जी सर, हमारे आज अध्यक्ष साहब से अंदर मीटिंग हुई। उन्होंने बताया कि कुछ प्रोविजनल केसेज हैं, जैसे उनका निपटान हो जाएगा हम अंतिम परिणाम जारी कर देंगे आपका। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द प्रोविजनल केस को पूरा करके और आपका अंतिम परिणाम निकाल दिया जाएगा। अच्छा, पूरे मामले को अगर समझाएं तो किस कदर ये एग्ज़ाम हुआ और आखिर क्यों अब तक ये मामला अटका हुआ है? सर, हमारा लिखित एग्ज़ाम हुआ 27 जुलाई को। उसके बाद 5 महीने बाद हमारा 2 दिसंबर को 2 गुना का परिणाम आया। उसके बाद 5 और 6 दिसंबर को हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद से हम लगातार रिजल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं अभी तक। और इसी संबंध में आज हमारे अध्यक्ष साहब से बात हुई। उन्होंने बहुत जल्द प्रोविजनल केस को क्लियर करके और अंतिम परिणाम जारी करने का आश्वासन दिया है हमें। आश्वासन में कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? अब तक कुछ बताया गया कि कब तक हम आपका वो निवारण निकाल देंगे? उनके द्वारा कहा गया है जल्द से जल्द हम निकालने का प्रयास करेंगे, जितना जल्दी हो सके। जी, क्या अब तक जवाब आपको समझ में आया और आखिरकार संतुष्टि मिल पा रही है कि नहीं? जी सर, जो हम अंदर गए अभी आलोक राज जी से मिलने के लिए हमें बुलाया गया। सर, उनका वही आंसर है, डिप्लोमेटिक आंसर, कि वो अपनी हठ धर्मिता पे अड़े हुए हैं कि मैं जब तक प्रोविजनल केस क्लियर नहीं होंगे तब तक मैं इस भर्ती का रिजल्ट नहीं निकालूंगा। वो बोलते हैं उनको बाकी लड़कों की चिंता नहीं है जो इस एग्ज़ाम में मेहनत से सिलेक्शन लिया है। उनकी चिंता है कि अगर इसमें से जो प्रोविजनल में से बाहर होंगे फिर मैं उनको कैसे उनको अंदर लिया जाए। सर इनको सबसे ज़्यादा इनको चिंता है। और वो बार बार बोल रहे हैं कि मैं किसी के प्रेशर में काम नहीं करता, न मेरा पॉलिटिकल प्रेशर है, न मैं किसी सीएम से, न कभी मैं किसी सेक्रेटरी साहब से, इनसे नहीं, मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ। सर, इनके सर हठ धर्मिका की वजह से सर इतने लड़कों को सर सज़ा नहीं मिल सकती। सर, उन्होंने डीओपी ने लेटर लिख दिया रिजल्ट के लिए, सीएमओ से इनके लिए फ़ोन आ गया कि इनका रिजल्ट जारी किया जाए रोजगार मेले में शामिल किया जाए। जो शिक्षा सचिव है कृष्ण कुणाल जी, उन्होंने भी इनको लेटर लिख दिया, रिमाइंडर डाल दिया कि इनका जल्दी से ये जो प्रोविजनल केस है उनको या तो होल्ड करके इनका रिजल्ट जारी किया जाए जो पात्र है। लेकिन सर ये इसी हठ पे कि मैं जब तक क्लियर नहीं होंगे प्रोविजनल तब तक मैं रिजल्ट नहीं जारी करूँगा। सर, आप एक बात बताइए आप लोग कि जब तक ये प्रोविजन नहीं होंगे तब क्या 1 साल 3 साल 4 साल तक क्या हमारा रिजल्ट नहीं देंगे? या कि इससे पहले कोई एग्जाम नहीं हुए? अब किसी भी एग्जाम को उठा लो, हर एग्जाम में प्रोविजनल इशू रखा जाता है। जैसे लेटेस्ट पटवारी का रिजल्ट आया उसमें 300 बंदों को रखा, जेई का रिजल्ट आया उसमें रखा, बाकी पशु परिचर इनमें रखा। इससे पहले जीआरए टीआरए की एग्जाम हुई थी, उनमें प्रोविजनल इशू, वो भी सब 2-2 3-3 डिपार्टमेंट की एग्जाम थी। इसमें ऐसा कौन सा आ गया? तो सर इसमें मेन चीज़ ये आ रही है कि क्रेडिट की लड़ाई है। सर, मैं बताना चाह रहा हूँ कि विभाग चाह रहा है कि इसमें फर्जी लड़कों को बाहर करके हम क्रेडिट लेके हमने ये काम किया। सर, आलोक राज सर ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि देखो मैंने इतनी अच्छे फेयर एग्जाम करवाए, इतने लड़कों को अपात्र। सर, इनका सर ध्यान अगर अपात्र करने के बजाय सर इनका ध्यान ये होता है कि कितनों को जॉब दिया जाए। सर, वो इनकी प्राथमिकता रहनी चाहिए, नहीं कि अपात्र। सर, इनका काम नहीं था ये। सर, विभाग का काम है डीवी करवाना, जो कमेटी गठित करके यूनिवर्सिटी में डिग्री की जाँच करवाना, वो सर उनका काम है। तो सर मैं तो यही इनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप इनकी हठ धर्मिता से दूर करके जो इसमें पात्र है स्टूडेंट जिनका डीवी रिपोर्ट कंप्लीट आ चुकी है उनका रिजल्ट जारी किया जाए और उनको जल्दी से जॉब दी जाए। और जो प्रोविजनल बंदे हैं उनके लिए हम मना नहीं कर रहे कि हम उनको बाहर नहीं करो। सर, उनके लिए टीम गठित करके यूनिवर्सिटी से उनके डेटा को मैच करके और फिर फाइनल सर उनको ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन ऐसा सेम एग्जाम सर आरपीएससी ने कर रखा है सेकंड ग्रेड में, अभी तक 74 बंदे हैं, उनकी सर अभी जांच चल रही है। तो सेम फॉलो सर हमें भर्ती में भी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा सर धन्यवाद सर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आपने हमारे मुद्दे को सर जीवित रखा और बार बार सर आपने सपोर्ट किया। धन्यवाद, थैंक यू सर। मैं इससे पहले भी आप लोगों ने प्रयास किया था, इससे पहले भी मुलाकात की, तो बार बार घुमा घुमा के जो जवाब दिए जा रहे हैं किस कदर आप इसे दे रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना सर, ये क्रेडिट का कि कौन क्रेडिट ले, कि सर विभाग बोल रहा है कि सर जैसे वो पीटीआई वालों सर उन्होंने आके सर जांच करवा के सर अपात्र करके सर क्रेडिट ले रहे हैं ना सर, बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने डाला कि मैंने ये करा। ये सर इस भर्ती में क्रेडिट लेने के लिए
तो सर क्रेडिट की लड़ाई है नहीं कि सर इसमें बाकी डिपार्टमेंट का ये इशू है सर, तो ये क्रेडिट की लड़ाई में सर हम मारे जा रहे हैं सर। अब अपनी समस्या से निकलने के लिए जो ये उलझनों में आप फंसे हुए हैं, इस कदर से बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता आप अपनाने वाले हैं? सर हमारे पास तो क्या है सर, हमारे पास सर आप लोगों का साथ हम हम तो सर, मैं तो अपने सीएम से यही बोलना चाहूँगी, देखो छोटी सी भर्ती है, हमने इसमें प्रयास किया है और इतनी दूर दूर से आ रहे, कोई टाटा बिड़ला नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, रोजगार चाहिए इसीलिए तो आ रहे हैं। और फिर ये इतने हट्टी बने हुए हैं, कोई आर्थिक स्थिति भी हमारी ऐसी नहीं है कि हम रोज़ रोज़ आ जाएं, घर परिवार को छोड़ के आ जाएं, घर से परमिशन भी लेनी पड़ती है। इनको सोचना चाहिए, नहीं इतना मतलब रूल सबके लिए होते हैं ना, पीछे वाली भर्तियाँ उनके लिए क्या है, हमारी वाली के लिए क्या है, ये कब तक करेंगे ये तो बता देना कि भाई आपको 2 साल आना है, 4 साल आना है, इनका कोई यही नहीं है। अब बताओ कितना आए हम तो सीएम सर से यही कहेंगे, प्लीज़ हमें नियुक्ति दिला दो, हम यहाँ से हमारा पीछा छुड़ा दो। पहले तो एग्ज़ाम दी, तैयारी करने के लिए पैसे चाहिए, एग्ज़ाम देते हैं, रद्द हो जाती हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, परेशान हो गए हम तो। ठीक है, अब ये सोचा कि थोड़ा सिस्टम ठीक हुआ, अब यहाँ आके फंस गए, अब बताओ क्या करें। 7-8 साल हो गए सर, पेपर लीक इतने मतलब हुए हैं, और अब थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स हुआ, चलो अभी पेपर फेयर होने लग गए हैं, तो इसमें सेलेक्ट हुए, तो इसमें ये हो गया, अब बताओ क्या करें हम। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि आगे का क्या रुख रहेगा, क्या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे आप? हम इसी तरह मैदान में डटे रहेंगे जब तक हमारा परिणाम नहीं आएगा, तब तक हम लगातार प्रयास करते रहेंगे धरातल पर। और हम मुख्यमंत्री जी से ये गुहार लगा रहे हैं कि कृपया हमारी वेदना को दूर किया जाए। हम लोग 3 महीने से मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं और ये लगातार आलोक राज जी द्वारा हमें जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है और कोई भी बात को हमारी सुना नहीं जा रहा है और ये लगातार हमें किनारे किए जा रहे हैं। जल्दी से हमारी समस्या को सुना जाए। तो ये सभी लाइब्रेरी ग्रेड 3 के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया 648 पद पर, और ये रिज़ल्ट जारी करने के संदर्भ में दरअसल संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले भी ये लोग मुलाकात कर चुके हैं, प्रयास कर चुके हैं, लेकिन घूम फिर के प्रोविज़नल पे आकर मामला रुक जाता है और जवाब भी एक ही दिया जाता है कि प्रोविज़नल कंप्लीट होने के बाद सब कुछ होगा। लेकिन आखिरकार कब तक? सबसे बड़ा सवाल ये है कि समय कितना जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय ये खींच चुके हैं, उसके बावजूद भी एक संतोषपूर्ण जवाब नहीं आ पा रहा है। अब ये तो समय निर्धारित कर पाएगा कि आखिरकार जो सही समय पर रिजल्ट आना चाहिए था वो अब तक क्यों नहीं आया और कब तक ये रिजल्ट जारी कर देंगे। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन नगर न्यूज़ पर। नमस्कार।